नमस्कार। आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का जो आज का जो हमारा पार्ट है वो है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। तो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या है, बस सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन की। तो उससे पहले हम कुछ इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंट क्या चीज है पहले देखिए। तो सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, इट्स इंक्लूड द एबायोटिक एंड बायोटिक थिंग्स। जो किसी भी जीव के चारों तरफ बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स जितनी भी हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या चीज है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जब भी बात की जाती है तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड आवर प्रॉपर प्लेस इन इट। जब भी इन्वायरमेंट के बारे में प्रॉपर स्टडी हम करेंगे तो इसको बोला जाता है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या चीज है? द एडिशन ऑफ द अनडिजायरेबल सब्सटेंस और एनर्जी ही, जिसमें बात करें तो हीट है, रेडिएशंस है, नॉइज है, इंक्लूडिंग फिजिकल सब्सटेंस की बात करें या फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो एयर, वाटर और लैंड, मेकिंग इट्स लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। या तो लेस फिट करती है, अनफिट फॉर लाइफ करती है, तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो सॉलिड वेस्ट क्या चीज है? ऑल सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट अराइजेस फ्रॉम द ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटी। इसका और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा सबसे पहले ये अराइज होता है। आर डिस्कार्ड एज ए यूजलेस और अनवांटेड आर इंक्लूड द टर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये अननेसेसरी यूज है, जिसका अनवांटेड यूज है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट ओपन कॉल्ड द थर्ड पॉल्यूशन, मानी ये सबसे पहले एयर, फिर वाटर और तीसरा आता है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। इन इट इंक्लूड गार्बेज, रबिश, एस, रिड्यूस, डिमोशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, डेड एनिमल्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट, इन सबको इसमें शामिल किया गया। द अमाउंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस इन द अर्बन इंडिया, और जैसे जैसे हमारी जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, सॉलिड वेस्ट की मात्रा भी उतनी ही बढ़ रही है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट इज डेंजरस टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट, हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए ये नुकसानदायक है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट आर रिजल्टिंग ऑफ द डेथ और ह्यूमन एंड एनिमल्स थ्रू द कंटामिनेशन क्रॉप, मानी कि कंटामिनेशन, इनका जो भी डिस्पोजल अगर प्रॉपर नहीं किया गया तो क्रॉप कंटामिनेशन में भी इसका इफेक्ट होता है। अनकंट्रोल डंपिंग ऑफ द अर्बन वेस्ट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। किसी भी शहर की सुंदरता का पता उस शहर में घुसते हैं तो रोड के साइड में जो डंपिंग स्टेशन जो बने हुए हैं उसको देख के पता लगाया जा सकता है कि इस देश में सैनिटेशन का कितना, या इस मतलब सिटीज में सैनिटेशन का कितना अच्छा वर्क है। अनकंट्रोल बर्निंग ऑफ द, जब भी बहुत ज्यादा इन चीजों को जलाया जाएगा तो एयर पोल्यूशन का रीजन होगा, और पानी के साथ बह के चलेगी तो वाटर पोल्यूशन का रीजन बनती है। इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं? सबसे पहले आता है गार्बेज, इट इंक्लूडिंग परसुडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक दैट एनिमल्स, फ्रूट, वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है उसको हम गार्बेज में शामिल करते हैं, जैसे हैंडलिंग, प्रिपरेशन, कुकिंग और ईटिंग फूड्स। इस इंडस्ट्रीज में ये जहां जहां भी काम होते हैं वहां पर गार्बेज इकट्ठा होगा। रबीज इस इंक्लूड द कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल सॉलिड वेस्ट एक्सक्लूडिंग फूड वेस्ट और प्रोडक्ट मटेरियल्स। ऑर्गेनिक वेस्ट waste which include the animals and vegetable refuse, animal death, decline leaf are called organic waste। इसके organic waste में मतलब ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। मेटल जो पीस है, ग्लास है, सिरेमिक्स है, डस्ट है, मब है, ये कई दिनों तक पड़े हुए रहेंगे तो इन्हें इनऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। और ये लंबे समय तक किसी भी एक जगह रहने के कारण इसको ये कहा जा सकता है कि ये क्या करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इसलिए ये बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट का रीजन होते हैं। तो सोर्स क्या है? सबसे पहले डोमेस्टिक, गार्बेज, रबिश और एस, ये किसका सोर्स है? डोमेस्टिक का। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, डिस्कार्ड इक्विपमेंट एंड टूल्स और माइनिंग, ये तीन बड़े जो सोर्स है वो निकल के आते हैं इंडस्ट्री के। अब फिर आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जितने भी हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, सोइल कंडीशंस को मेजरमेंट के लिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जितनी भी जा रही है वो सब किसका रीजन बनते हैं? सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का। कमर्शियल वेस्ट की जब भी बात की जाती है तो ऑफिस में, मार्केट में, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री मैंने स्टील से इंडस्ट्री, दुनिया भर की इंडस्ट्री की जब भी बात की जाती है तो कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी होती है वो सब कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे बिल्डिंग वेस्ट है, गार्बेज है, हैजार्ड वेस्ट है, आस्क है, रबिश है, ये सब कमर्शियल वेस्ट के एग्जाम्पल है।
तो टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट को अगर हम टाइप्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ग्लास वगैरह जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये सिमिलर पार्टिकल्स में नहीं टूटते हैं, हार्मलेस में चेंज नहीं होते हैं, इसको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है इसके द्वारा ये जो होते हैं ये लिविंग बींग्स और इन्वायरमेंट में को अफेक्टेड करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, हेवी मेटल्स, मर्करी, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक तो नहीं होते हैं, लेकिन वेस्ट डू नॉट पॉज एनी प्रॉब्लम टू दी हेल्थ और लिविंग और इन्वायरमेंट। दीज आर द जनरली डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं विच इज एक्सेप्टली बायोडिग्रेडेबल। पेपर, रब, ब्रेड, ये जितने भी चीजें होती है नॉन टॉक्सिक होती है। बायोमेडिकल, मेडिकल साइड की जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और जिसमें एक बहुत बड़ा नया जो सॉलिड वेस्ट का रीजन बनता है वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। वेस्ट जनरेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, मेडिकल, डेंटल कॉलेज एंड लेबोरेटरीज, एक्स बायोलॉजिकल कल्चर, जैसे एग्जांपल बायोलॉजिकल कल्चर जितना भी यूज स्प्रिंग जो यूज की जाती है। दीज वेस्ट आर पोटेंशियल डेंजर्स टू द इन्फेक्शन। सबसे बड़ा रीजन है कि इन्फेक्शन का बहुत बड़ा रीजन बनते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इट डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स दैट विल इंश्योर द ऑर्डरली एग्जामिनेटेड। तो सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है सबसे होता है पहले होता है कलेक्शन। इस रेफर टू दी कलेक्शन हो पहले तो जो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग कंटेनर में हम लेवे, मानी हजार्ड और नॉन हजार्ड को अलग अलग कंटेनर में इसका कलेक्शन होना चाहिए। फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब इस पर प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। प्रोसेसिंग का मतलब इट रिफर टू एक्टिविटी अप्लाइड टू सॉलिड वेस्ट टू दी prepare it is the sequence of operation processing involving in efficiency of the solid waste disposal, prepare solid waste for the recycle, recovery and of materials disposal. It refers to the passing of the solid waste to the ultimate treated माने disposal एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी तरफ हमें सोचना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या लागू की जा सकती है, यहाँ पर 3 R की हम लोग बात करते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये 3 R अगर हम इस सॉलिड वेस्ट के लिए लागू करें जब जाके सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम को हम लोग खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले रिडक्शन, हम रिडक्शन करें, हमारा वेस्ट जहां भी जनरेट हो रहा है उसको जनरेट नहीं होने देवे। जैसे प्लास्टिक की बैग्स हम लोग ले जाना बंद करें, हम पैकिंग मटेरियल्स को बंद करें और अननेसेसरी जो आइटम्स की जो शॉपिंग आइटम्स के साथ में पॉलीथीन लगाई जाती है उसको बंद करें। यानी फंडामेंटल वे टू डिक्रीज द सॉलिड वेस्ट, प्रोडक्शन उसका कम हो, तो प्रोडक्शन को हम रिड्यूस कर दे, अगर हम रिडक्ट कर दे तो ये एक प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो सकती है। फिर यूज, उसको दोबारा काम में लेने की आदत डाले, जैसे कि कोई चीज है तो 2 बार काम में आवे हो तो उसकी लाइफ भी होगी और उसको रीयूज भी। रियूज ए मटेरियल ओरिजिन फ्रॉम द नेक्स्ट फंडामेंटल वे टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, द रियूज द मटेरियल्स इंक्लूड द फॉलोइंग ऑफ द वे। उसको चेंज करें, जैसे अखबार की वापस फिर पॉलीथीन वो वापस थैली बनी तो वो एक रीयूज हो गया। रिसाइकिलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब वापस नया पदार्थ बने, जैसे पेपर है हमारा, पेपर वापस इंडस्ट्री में जाकर के वापस पेपर बन जाता है। Recycling involving the reprocessing or discarding the materials into the same economic value into the useful product. Recycling would not be only the making materials available to the future generation but also save energy and environment. सिर्फ उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, उस देश के लिए, उस इन्वायरमेंट देश के लिए हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सम एग्जांपल फॉर रिसाइकलिंग द मटेरियल, पेपर को, ग्लास को, प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करें। जैसे फ्लेस्ट है, जो कोटा थर्मल में जितनी भी फ्लेस्ट निकलती है उसकी जो ब्रिक्स बनाने लग गए, उस ब्रिक्स बना करके होता है कि वो फ्लेस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पर, डंपिंग ऑफ फ्लेस्ट, तो उसको खत्म कर लिया गया और उसकी सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वो जो दीवारें बनी उस फ्लेस्ट से उसमें दीमक की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। तो पेपर फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट, एनर्जी फ्रॉम द अर्बन वेस्ट, इन सबके ऊपर हमें रिसाइकिल की जरूरत है। तो फॉर क्लीनर टुमारो, हमारे कल के अच्छे के लिए हमें सोचना होगा, तो हमें थिंक ग्रीन एवरीडे, रिड्यूस, जिसको रीयूज और रिसाइकिल, 3 R को हमें प्रेफर करना पड़ेगा, तभी जाके रिसाइकिल एवरीडे, जो भी जिनमें जितना भी डिस्चार्ज हमारा निकल रहा है वो डेली रिसाइकिल हो, तभी जाके हम क्लीनर टुमारो की बात कर सकते हैं। धन्यवाद।